15 अगस्त 1947 को जब घड़ी ने आधी रात बजाई तो अंग्रेजी शासन से आज़ादी के जश्न की आवाज़ें नवजात भारत और पाकिस्तान के लाशों से अटे पड़े परिदृश्य से गुजर रहे लाखों लोगों की चीखों के आगे दब गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 से ज़्यादा सालों के शासन और ब्रिटिश राज के 90 सालों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप ने आखिरकार आज़ादी हासिल कर ली थी। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के वर्षों बाद जो एक शानदार जीत का क्षण होना चाहिए था, वही अकल्पनीय हिंसा और रक्तपात से अमिट रूप से कलंकित हो गया। सबसे ज़्यादा भयावह तरीके से 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। अंधेरे प्रदेश में मृत लोगों से भरी ट्रेन, कटे हुए शरीर, सड़कों के किनारे बिखरे अंग और बेरहमी से बलात्कार और लूटपाट की मूक गवाह थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो लगभग 1 करोड़ 40 लाख शरणार्थियों को इस दुख से निकलने के लिए तैयार कर सकता था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हिंदू बहुल क्षेत्र को भारत और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान, 2 राष्ट्रों का निर्माण कर दिया गया, जिसके साथ मानव इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक पलायन और हिंसा का एक ऐसा पैमाना था जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। जब पंजाब और बंगाल के प्रांत प्रभावी रूप से आधे आधे में विभाजित हो गए तो लगभग 70 लाख हिंदू और 70 लाख मुस्लिम खुद को गलत देश में पाए, ऐसा मानते हुए कि वो एक न एक दिन घर लौट आएंगे। कई परिवारों ने अपना कीमती सामान पीछे छोड़ दिया और अपना आवश्यक सामान पैक करके भारत या पाकिस्तान की यात्रा शुरू कर दी। कई लोग तो वापस अपने देश पहुंच ही नहीं पाए। भारत और पाकिस्तान विभाजन के इतिहास से जुड़ी कुछ अहम तारीखों पर हम नज़र डालेंगे, जिसे आपने न शायद कभी सुना होगा और ना ही ऐसी कल्पना की होगी कि आज़ादी में हमने क्या क्या खोया था। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी और आखिरकार पूर्ण स्वराज के लिए आवाज़ उठाई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन ये बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 को आया। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। कांग्रेस और लीग ने अगस्त प्रस्ताव खारिज कर दिया। 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीतिक और कानूनी गतिरोध को दूर करने की कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की गई कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी नेता सर स्टीफर्ड क्रिप्स को जल्द ही नए सुझाव के साथ भारत भेजा जाएगा, जो राजनीतिक सुधारों के लिए भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे। 22 मार्च 1942 को सर स्टीफर्ड क्रिप्स दिल्ली आए। उन्होंने भारतीय नेताओं से लंबी बातचीत की और 30 मार्च को क्रिप्स प्रस्ताव प्रकाशित हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। साल 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर यह वार्ता नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों के गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आज़ादी बाद में, जबकि गांधी जी का कहना था कि आज़ादी पहले मिलनी चाहिए। ऐसी आज़ादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता के 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई, जिसे
ग्रेट कलकत्ता क्लिंस के नाम से याद किए जाने वाली इस घटना में करीब 4000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि वो जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभाल लेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर अहम लोगों को हिंसा से अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारत नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू और जिन्ना सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना और पाकिस्तान अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। 14 अगस्त की रात 12 बजे ब्रिटेन और भारत के बीच सत्ता का स्थानांतरण हुआ और 15 अगस्त को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ देश बदलने को मजबूर हो गए। अंदाजन 5 से 10 लाख लोग हिंसा में मारे गए, हजारों महिलाओं को अगवा कर लिया गया। इतिहास के पन्नों में ऐसी त्रासदी की मिसाल बहुत ही कम मिलती है। ऐसा कत्लेआम जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेबसी और क्रूरता का सैलाब लेकर आई। ये रेखा अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जिसे आज भी दोनों देशों को पूरी तरह नहीं भर पाए हैं। दोस्तों, देश की आज़ादी ने हमसे बहुत कुछ छीना और कई परिवारों ने अपना बहुत कुछ खोया। बंटवारे के वक्त ऐसी अकल्पनीय घटना थी जो आज भी लोगों के दिलों में है और वो घटना को सुनकर आज भी लोगों के दिलों में काफ़ी ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।